नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये देखिए, मैं शाम का खाना बना रही हूँ इनके पापा के लिए सादा रोटी, और बच्चों के लिए आज बना रही हूँ चना पराठा। मम्मी, ये चना पराठा क्या होता है? आज जो सब्जी बनाए थे ना, हाँ, उसका क्या पराठा। हाँ, सब्जी में जो जैसे आलू पराठा होता है। हाँ, सेम वैसे ही होता है। ओह। तो आज जो सब्जी बनाए थे आलू सोयाबीन की, हम्म। ठीक है, तो वो रह गया था चना। सोचे हैं क्या करें, फिर क्या है कि चलो एक बच्चों का डिश भी हो जाएगा, बच्चे डिश भी हो जाएगा और वो खा भी लेंगे और अच्छा भी लगेगा। और ये है आलू गोभी की सब्जी, बहुत मस्त बनी है, देखिए। और बड़ा छोटा वाला बच्चा बोल रहा था मेरा कि मम्मी खीर बना दो, क्यों खीर बनाने का मन नहीं हो रहा था। और ये देखिए, इसको मैश कर दिए हैं, इसमें डाले हैं सत्तू, डाल दिए हैं, आलू है, वही जो सब्जी बनाए थे ना सुबह में। हाँ। आलू चना सोयाबीन का, तो सोयाबीन तो निकाल दिए हैं और आलू चने को मैश कर दिए हैं और थोड़ा सा उसमें सत्तू डाल दिए हैं। और ये रहा सरसों के ही तेल में, ये सब पूरियाँ जो होती हैं ना, सरसों के तेल में ही बनती है। सोचे हैं क्या करें उसको, तो ऐसे मान लीजिए सब्जी, दिन का सब्जी बच्चे पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, और एक तरह से पराठा भी हो जाएगा और हेल्दी भी रहेगा। तो बना रहे हैं, अब देखते हैं खाने में कैसा लगता है, टेस्ट में। वैसे तो देखने से अच्छा लग रहा है और ये भी लग रहा है कि अच्छा बनेगा भी, क्योंकि दिन की जो सब्जियां होती हैं ना, रात को हम वेस्ट नहीं करते हैं, खा जाते हैं। जैसे चावल बनाए तो खा जाते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों चावल खाने का मन नहीं हो रहा था। और ये सादी रोटियां इनके पापा के लिए बना दिए हैं, क्योंकि इनको तो तेल उल देना सही नहीं है। और पराठा तो खाते भी नहीं है, वैसे भी इनको शुरू से ही नहीं पसंद था। तो ये मैं बना रही हूँ, देखती हूँ आज कैसे लगता है टेस्ट में। कच्चे चने की सब्ज़ी तो सुने थे, उसको मतलब बॉयल करके नहीं, उसको फुलाने के बाद और पीस के उसकी सब्ज़ी देखे थे सरसों मसाले में बनाने के लिए। और हाँ, आज याद आया था ना, क्या कहते हैं, देखिए इतनी लाल लाल पूड़ियाँ हुई हैं। आज गए थे, सब्ज़ी लिए थे, आलू वाले को पैसा नहीं दिए थे, तो 2 दिन हो गया था। फिर याद आया, बोले थे कि मंडे को आपको दे देंगे। फिर याद आया कि हाँ, उनको पैसे दे दें। और बड़ा वाला बेटा मेरा आज लेट भी कर दिया था स्कूल से, क्योंकि उसके वर्क कंप्लीट नहीं हुए थे। तो ये है, मैम लोग बैठा के और वर्क कंप्लीट करवाती हैं, लेकिन थक गई थी मैं, परेशान हो गई थी उसको कि क्या कहाँ गया। अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है आ जाएगा घर पे, क्योंकि घर पे आया तो देखे तो लॉक लगा हुआ था, मतलब जूते नहीं थे उसके बाहर। अब डर बन गया कि एक तो इतना टाइम, और काफ़ी समय पहले से ही मेरी सहेली जो है ना, जिनके हस्बैंड नहीं थे, हस्बैंड ख़त्म हुए थे, जो छोटा वाला बच्चा मेरा वीडियो बनाया था जिन भैया के बारे में, तो वो मिल गई थी। काफ़ी टाइम से मैं उनको खोज भी आई थी, तो आज मिल गई थी। तो कॉल से आपने एक बार ही बात किया था? नहीं बेटा, उनसे नहीं बात हो पाई थी, वो कहाँ उठा पाते हैं। तो फ़ोन किया, मतलब आज मिली थी स्कूल के बाहर ही, तो हिम्मत तो नहीं हो रही थी। तो लेकिन फिर भी उनको समझाए हैं, बुझाए हैं। मम्मी, आप आज एक चीज भूल गए। क्या? आपने कल बोला था कि आप आज लंच में डोसा दोगे। टाइम का बात होता है, कभी कभी थक जाते हैं, कभी कभी मन नहीं करते हैं। आज बेटा बात हम करते रहे ना, एक बार नहीं 1000 बार बोले हैं कि जब हम बात करें ना, तो बीच में टोका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, भूल जाता है हमको। क्या बात कर रहे थे, भूल गया। क्या कह रहे थे बताओ? हाँ, युवराज की मम्मी से आप मिले थे। हाँ, तो आज 3 महीने बाद 3 महीने बाद वो मिली थी हमसे, क्योंकि उस समय भी पूछी थी हमसे कि आप भैया का इलाज कहाँ करवा रहे हो। तो
मैं बताई कि गुड़गांव में ही इलाज इनका करवा रही हूँ और हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। तो उनका भी तो मन था कि उसी हॉस्पिटल में मैं इनके मतलब मेरी सहेली के फ्रेंड को भी दिखाऊं, लेकिन अब क्या कहें, सब ठीक ठाक हो गया था। पीलिया मतलब जॉन्डिस हो गया था, टाइफाइड हो गया था, बहुत कुछ हो गया था एक ही साथ उनको, और पेट में पानी भी भर गया था। ढेर सारी बीमारियां हो गई थी, ऊपर से उनको भी शुगर, थायराइड, बीपी था। हॉस्पिटल वाले क्या किए कि शुगर होने के बाद ग्लूकोज उनको चढ़ा दिए, वही ज़्यादा रिएक्शन कर दिया। तो पूछ रही थी, उस समय बात हुई थी मेरी, उनका कोई नहीं, आप बात करिए और जिस हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड को दिखाया जा रहा है उसी हॉस्पिटल में भैया को भी एडमिट करा दीजिए। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। फिर कुछ ही दिनों बाद मतलब ये बेड न्यूज़ सुनने को मिला, दुख बहुत हुआ। आज देखे हैं उनको ना, क्या पहले चेहरे पे रौनक था, आज जैसे देख के लग रहा था ना कि हे भगवान, बेचारी कोई रौनक नहीं था चेहरे पे। नहीं तो पहले तो उनके गाल जैसे लगते थे ना, टमाटर जैसे, सेब जैसे दिखते थे। एक तो खुद ही गोरी गोरी, बहुत गोरी थी। इस समय तो कलर भी डाउन हो गया है। फिर हमको सिखाने लगी कि भाभी और ऐसे ऐसे मेकअप करके रहा करो। हम वही सोच रहे थे कि देखो कितने लोग अच्छे अच्छे होते हैं कि क्या क्या कहते हैं, लेकिन मेरा आप लोग देख ही रहे हैं। मैं इनको नहीं दिखाती हूँ क्योंकि कुछ लोग अपने भी हैं जो ये वीडियो देखते हैं, है ना। तो नज़रें ऐसी होती हैं कि इस वजह से मैं इनको नहीं दिखा पाती। कंडीशन तो हमारी बहुत बुरी है और मैं मेकअप करने का मेरे पास टाइम भी नहीं होता। सोचती हूँ थोड़ा आराम भी करूँ, मेरे भी चेहरे से एकदम से रौनक ख़त्म हो गया है। क्योंकि जिसके ऊपर पड़ता है ना वही जानता है। अब उनका तो दर्द मैं ही जानती हूँ, क्योंकि इस दौर से मैं गुजर चुकी हूँ। कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, इस दौर से मैं गुजर चुकी हूँ और उनको समझ सकती हूँ कि वो जगह कोई भी नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो समझाई तो बहुत हूँ, वो भी हमको समझाई हैं, तो बोली भी हैं कि मैं तो क्या करूँ, घर से बाहर नहीं निकलती थी। हम कहे नहीं नहीं, आप बाहर निकला करो, दुनिया समाज मत देखो, दुनिया समाज जीने नहीं देगी। लेकिन ये कहिए, उनका बच्चा बहुत प्यारा है, 10 साल का है, मेरे छोटे वाले की ही एज का है और बहुत प्यारा है। तो वो बच्चा भी आज मिला था, कह रहा है कि आंटी और दीपांशु मुझे इनवाइट किया है अपने बर्थडे पे। हमको इनवाइट किया है, बड़े वाले का बर्थडे था। तो अब क्या है ना, जब 10 साल के बच्चे हो जाते हैं तो खुद ही अपने फ्रेंड को इनवाइट करने लगते हैं। भले से बैलेंस हो चाहे ना हो, मन हो चाहे ना हो बनाने का, लेकिन बच्चे अपने आप से इनवाइट कर लेते हैं। लेकिन बच्चों की खुशी में ही है, और छोटे पर तो कोई नहीं जानता ना कि छोटे पे क्या होगा, कैसे होगा, या बच्चों को भी उतना मालूम नहीं रहता है। यही चीज़ सेम हमारे नहीं बोलेंगे, बार बार हमारे आ जाता है गलती से। मतलब मेरे हस्बैंड के घर पे यही चीज़ हुआ था। 3 साल की बच्ची, 2 साल होने के बाद तीसरा जब लग रहा है तो 3 साल की बच्ची क्या जानेगी। और अब तो केक से, जन्मदिन से मेरा एकदम से दिल टूट गया है। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। लेकिन बच्चे अगर जाने तो मतलब इतने गंदे समय पे बर्थडे मनाया जा रहा है, खुशियों में दुख में भी हाहाकार मचाना, गाना बजाना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, और मतलब क्या कहें, देख के बहुत दुख हुआ था। और एक केक नहीं, 2-2 केक कट रहे थे। और जिसके साथ ऐसे हुआ था वो लड्डू खिलाए जा रही थी, अब उसका नाम नहीं ले सकते हैं कि किसको खिला रही थी इस बर्थडे में। और इतनी सज धज के आई थी। ठीक है, सजे धजे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन 13वीं के दिन, अपने हस्बैंड के 13वीं के दिन
केक कट रहा है। हमको तो घिन आ रही थी देख के, और उसी समय से पता नहीं क्यों हमको ना बर्थडे से एकदम से दिल टूट गया मेरा। मैं सोची कि नहीं, अब तो मैं अपने बच्चों का बर्थडे मनाऊंगी ही नहीं। लेकिन क्या करूं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अपने मन से बच्चों को इनवाइट कर दे रहे हैं मनाने के लिए भी, और इनके पापा को भी लगता है, कुछ कुछ दिमाग तो चलता है कि आज ये चीज़ होना चाहिए आज बच्चों की। अभी मेरा बच्चा छोटा वाला जो है 9 दिसंबर को उसका बर्थडे है, लेकिन पहले से ही अपने पापा के पास जाके कहता है, पापा मेरा 9 को बर्थडे है, पापा मुझे क्या गिफ्ट दोगे। आज तो मेरी आंखें भर गई थी। पापा से कह रहे, पापा क्या दोगे। पापा इसका मुँह देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि यही कुछ बोले तो मैं हाँ ना में जवाब दे दूँगा। तो फिर बोला कि पापा बस आप ठीक हो जाओ, सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए यही है। अब आप खुद सोचिए, कितना छोटा बच्चा मतलब ये बात बोल गया ना। हे भगवान, बताओ कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात बोल गया है, लेकिन बड़ों को समझ में नहीं आ रही है। वही चीज़ है कि सुख दुख किस लिए आता है। सुख दुख इसीलिए आता है ना कि उसको समझना चाहिए। ये नहीं कि दुख में हा किए रहें और किसी का सुख देख के मुंह बना ले, है ना। मेरे साथ अच्छा हुआ है, उसमें भी मुंह बनाया गया है, और दुख में हा किया गया है। वैसा तो घर परिवार आप लोग भी कहेंगे कि शिकायत करती है ना, लेकिन वैसा घर परिवार भगवान ना करे किसी को दे। और वैसे ही लोगों का मुंह खोल के कहीं भी दौड़ जाना, उधर का उधर, इधर का उधर करना, और सब लोगों से अच्छे बने रहना, ज़बरदस्ती वाला। कोई अच्छा भी नहीं कहता है, लेकिन ज़बरदस्ती वाला दिखाना कि हाँ हम लोग को ये लोग अच्छा करते हैं। मुझे तो सब पता है कौन किसको कितना अच्छा करता है और कौन क्या है, कैसे है। तो यही है दुनिया की रीत, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। चलिए कोई नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, और इधर खाना भी बन गया मेरा, और आप लोग को निकालती हूँ, दिखाती हूँ, फिर आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। इधर ले आता, ऊपर से दिखाई नहीं ना देगा। ये रही सब्जी, कितनी मस्त सब्जी बनी है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन डालना। सोयाबीन, अच्छा सोयाबीन चाहिए। हाँ। ये पापा के लिए गोभी निकाल दे बेटा, दूसरे लोग के लिए आलू, सोयाबीन और गोभी तीनों निकाल देंगे, ठीक है। ये पापा के लिए निकाल दे रहे हैं, और अपने यूट्यूब फैमिली के लिए भी निकाल दे रहे हैं। तो कोई नहीं, इसे सब्जी अलग कर दे रहे हैं। और आइए आप लोग भी खाइए और बताइए कैसा लग रहा है। आप लोग भी खाइए और बताइए